कक्षा 10 के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग हिंदी काव्य संकलन में पाठ 4 बिहारी जी पढ़ेंगे। बेटा, कल हमने आपको बिहारी जी का जीवन परिचय, रचनाएं, भाषा शैली का नोट्स भेजा था और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग बिहारी जी का जीवन परिचय, रचना, भाषा शैली लिख लिए होंगे और अधिकांश विद्यार्थी याद भी कर लिए होंगे। ओके बेटा, आज का हमारा गृह कार्य है हिंदी साहित्य का इतिहास में हम लोग आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल कल तक याद किए थे। आज हम आपको भारतेंदु युग याद करना है। भारतेंदु युग में क्या याद करोगे? बिहारी जी का भारतेंदु का काल विभाजन, भारतेंदु युग की 2 विशेषताएं, भारतेंदु युग के 2 महत्वपूर्ण कवि व उनकी रचनाएं। कहने का तात्पर्य, जो आप भारतेंदु युग का नोट्स लिखे हैं, जितना लिखे हैं उसे आप याद कर लेंगे। सिर्फ भारतेंदु युग एकदम हल्के रूप में आप चलिए, प्रतिदिन कार्य कीजिए और साथ में आपको बिहारी जी का जीवन परिचय, रचनाएं, उनकी भाषा शैली हर हाल में याद होनी चाहिए। ये आपका गृह कार्य है। अब आप बेटा किताब खोलिए और आज बिहारी जी का हम पहला पद पढ़ रहे हैं। तो आइए बेटा, शीर्षक है भक्ति। पहला पद है, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे, श्याम हरित दूती होई। अब आप एक एक शब्द को समझें। प्रस्तुत पद में कवि बिहारी जी कहते हैं कि राधा नागरी सोई। द्वितीय चरण से बेटा अर्थ बनेगा सोई माने वह। आप एक एक शब्द के अर्थ को समझें। सोई माने वह, नागरी माने चतुर, राधा माने राधा जी। सोई माने वह, नागरी माने चतुर, राधा माने राधा जी। मेरी भव बाधा हरो। मेरी भव माने सांसारिक। बेटा, भव का अर्थ संसार होता है, तो यहाँ भव बाधा, भव माने सांसारिक, बाधा माने विघ्न, बाधाओं का, हरो माने निवारण कर दें, अर्थात मेरी सांसारिक विघ्न बाधाओं को दूर कर दें। जा तन की झाई परे। जा माने जिनके, तन माने शरीर की, झाई माने परछाई, परे माने पड़ने से, श्याम हरित दूती होई। श्याम माने श्याम रंग वाले भगवान श्री कृष्ण के शरीर की, दूती माने कांति, हरित होई, हरित माने हरे रंग की हो जाती है। ऐसी वह चतुर राधा जी मेरे सांसारिक कष्टों को, विघ्न बाधाओं को, मेरे समस्त दुखों को दूर कर दें। समझ में आया? फिर से देखिए, कवि बिहारी जी कहते हैं कि सोई माने वह, नागरी माने चतुर, राधा जी मेरी सांसारिक विघ्न बाधाओं का निवारण कर दें, अर्थात मेरे सांसारिक विघ्न बाधाओं को, दुखों को, कष्टों को दूर कर दें। जा माने जिनके, तन माने शरीर की, झाई माने परछाई, परे माने पड़ने से, श्याम
बेटा श्याम का अर्थ श्याम रंग वाले भगवान श्री कृष्ण के द्युति माने कांति, शरीर की कांति हरित होई, हरे रंग की हो जाती है। बेटा द्युति माने कांति, आप लोग अशुद्ध लिखते हो, क में र मत लगाना। कांति, कांति माने चमक, कांति माने आभा, कांति माने सुंदरता। और जब क में र लगा दोगे तो क्रांति माने लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। क लिखोगे, आ की मात्रा लगाओगे, आधा न लिखोगे, आधा न के पीछे ई की मात्रा लगाओगे, और त कांति, कांति माने चमक। समझ गए। दूसरी लाइन कि जिनके शरीर की परछाई पड़ने से श्याम रंग वाले श्री कृष्ण के शरीर की कांति हरे रंग की हो जाती है, ऐसी वह राधा जी, ऐसी वह चतुर राधा जी मेरे समस्त दुखों को, कष्टों को दूर कर दें। ओके बेटा, अब आप कैसे लिखोगे? सबसे पहले संदर्भ। संदर्भ में क्या? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य संकलन के भक्ति नामक पाठ से लिया गया है, जो बिहारी सतसई नामक ग्रंथ से संग्रहित है। बिहारी सतसई नामक ग्रंथ से संग्रहित है। इसके रचयिता श्रृंगार रस के सम्राट व रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि बिहारी लाल जी हैं। फिर आप हेडिंग प्रसंग दोगे। प्रस्तुत पद में कवि बिहारी जी राधा जी की स्तुति कर रहे हैं, या राधा जी का गुणगान कर रहे हैं, यशोगान कर रहे हैं। व्याख्या जैसे आपको बताया गया। फिर काव्यगत सौंदर्य में क्या लिखेंगे? पहला पद है, ध्यान से समझ लो। भाषा ब्रज भाषा, शैली मुक्तक काव्य शैली, छंद दोहा छंद, रस में श्रृंगार एवं भक्ति। बेटा यहाँ श्रृंगार रस और भक्ति दोनों है, श्रृंगार एवं भक्ति। अलंकार में अनुप्रास आदि, यही लिखिएगा। ओके बेटा, तो जितना आपको कार्य दिया गया जिम्मेदारी से याद कर लीजिएगा। और ये पहला पद आज एक ही पद है, कल से अब हम लोग आगे से पढ़ेंगे। ओके बेटा, सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात।